बदायूं, भूतशाला और अब अजमेर, इन सभी जगहों पर मंदिर या मस्जिद, इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। कई जगहों का मामला तो कोर्ट भी पहुंच चुका है और इन सभी मामलों ने तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर मौलानाओं की बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। और इस बीच मौलाना यासूब अब्बास ने भी बड़ा बयान दिया है। उसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। मौलाना यासूब अब्बास का भड़काऊ बयान, देश में सिविल वॉर का माहौल बनाया जा रहा है। समूल हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया, देश को तबाही बर्बादी की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे हैं। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर भी बयान दिया, हिंदू पक्ष के दावे को बताया हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड। कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है। संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे, फिर हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बयान दिया। एक वीडियो संदेश जारी किया बाकायदा इसको लेकर और आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से तबाही का माहौल बनाया जा रहा है। सुनाते हैं आपको। जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। मौलाना यासूब अब्बास का बयान तो आपने सुना। अब आपको बयान के पॉइंट्स बताते हैं कि आखिर मौलाना यासूब अब्बास सिविल वॉर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उनकी से मंशा क्या है। देखिए, मस्जिदों पर हिंदू पक्ष के जो दावे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाऊं तो मस्जिदों पर हिंदू पक्ष के दावे, हिंदुस्तान में नया ट्रेंड है, ये कह रहे हैं। हर मस्जिद और मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को सिविल वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है। सोचिए, ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। शराफत का मैसेज देने वाली जगहों पर मंदिर ढूंढ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद हर जगह मंदिर बनाने की चाहत हिंदू पक्ष में है, ये कह रहे हैं। निचली अदालतों से अपने हक में फैसला करवाया जा रहा है, अदालतों पर भी सवाल उठा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात की जा रही है ताकि लोगों के बीच मतभेद हो, मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले आए, मुहाने पर ले आए, ये वो कह रहे हैं। बचाने के लिए पूरे मुल्क को साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तभी ये सिविल वॉर वाली जो धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है, उसके जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि अब सभी धर्म के लोग आगे आए। खासतौर पर मुस्लिम समुदायों को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको खुद को बचाना होगा। मौलाना यासूब अब्बास ने अजमेर दरगाह को लेकर हो रहे विवाद पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल पुराना है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनास हुसैन, जहां से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहां से शराफत का मैसेज दिया जाता है, जहां के ऊपर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहां भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तलाफ नहीं चाहता है। और देखिए, हर मामला कोर्ट में है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कोर्ट में कौन कौन से मामले ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहला मथुरा ईदगाह वर्सेस कृष्ण जन्मभूमि का मामला ये चल रहा है। संभल की बात करें तो शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर जो है, उसकी वजह से आपने देखा कि संभल में किस तरह के हालात भी बने। तो कौन कौन से मामले हैं जो मंदिर और मस्जिद को लेकर के जहां पर मतभेद है और मामला कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा मथुरा ईदगाह वर्सेस कृष्ण जन्मभूमि का मामला, वाराणसी की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस विश्वेश्वर मंदिर मामला, संभल का शाही जामा मस्जिद हमने आपको बताया ही, वही धार की भोजशाला मस्जिद वर्सेस सरस्वती मंदिर का मामला, और अजमेर का ख्वाजा दरगाह है या शिव मंदिर है, इसको लेकर के भी मामला कोर्ट में है। और एक बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा कि सरकार के इशारे पर मनमानी की जा रही है। अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी का मकसद लोगों को उलझा कर रखना है। जगह जगह खोदोगे तो देश का सौहार्द खोदोगे। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहाँ की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है। और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव, हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं,
लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। मथुरा, संभल, बदायूं, भोजशाला और अब अजमेर, इन सभी जगहों पर मंदिर या मस्जिद, इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। कई जगहों का मामला तो कोर्ट भी पहुंच चुका है और इन सभी मामलों ने तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर मौलानाओं की बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है। और इस बीच मौलाना यासूब अब्बास ने भी बड़ा बयान दिया है। उसी से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। मौलाना यासूब अब्बास का भड़काऊ बयान, देश में सिविल वॉर का माहौल बनाया जा रहा है। समूल हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया, देश को तबाही बर्बादी की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे हैं। अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर भी बयान दिया, हिंदू पक्ष के दावे को बताया हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड। कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढी जा रही है। संभल शाही जामा मस्जिद में सर्वे, फिर हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बयान दिया, एक वीडियो संदेश जारी किया बाकायदा इसको लेकर और आरोप लगाया कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से तबाही का माहौल बनाया जा रहा है। सुनाते हैं आपको। जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने को ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। मौलाना यासूब अब्बास का बयान तो आपने सुना, अब आपको बयान के पॉइंट्स बताते हैं कि आखिर मौलाना यासूब अब्बास सिविल वॉर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। देखिए, मस्जिदों पर हिंदू पक्ष के जो दावे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाऊं तो मस्जिदों पर हिंदू पक्ष के दावे, हिंदुस्तान में नया ट्रेंड है, ये कह रहे हैं। हर मस्जिद और मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, ये दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को सिविल वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है। सोचिए, ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। शराफत का मैसेज देने वाली जगहों पर मंदिर ढूंढ रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बाद हर जगह मंदिर बनाने की चाहत हिंदू पक्ष में है, ये कह रहे हैं। निचली अदालतों से अपने हक में फैसला करवाया जा रहा है, अदालतों पर भी सवाल उठा रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात की जा रही है ताकि लोगों के बीच मतभेद हो, मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले आए, मुहाने पर ले आए, ये वो कह रहे हैं। बचाने के लिए पूरे मुल्क को साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तभी ये सिविल वॉर वाली जो धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है, उसके जरिए वो ये कहना चाहते हैं कि अब सभी धर्म के लोग आगे आए, खासतौर पर मुस्लिम समुदायों को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपको खुद को बचाना होगा। मौलाना यासूब अब्बास ने अजमेर दरगाह को लेकर हो रहे विवाद पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल पुराना है। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनत हुसैन, दीपनाह हुसैन, जहां से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहां से शराफत का मैसेज दिया जाता है, जहां के ऊपर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहां भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तिलाफ नहीं चाहता है। और देखिए, हर मामला कोर्ट में है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कोर्ट में कौन कौन से मामले ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहला मथुरा ईदगाह वर्सेस कृष्ण जन्मभूमि का मामला ये चल रहा है। संभल की बात करें तो शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर जो है, उसकी वजह से आपने देखा कि संभल में किस तरह के हालात भी बने। तो कौन कौन से मामले हैं जो मंदिर और मस्जिद को लेकर के जहां पर मतभेद है और मामला कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा मथुरा ईदगाह वर्सेस कृष्ण जन्मभूमि का मामला, वाराणसी की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद वर्सेस विशेश्वर मंदिर मामला, संभल का शाही जामा मस्जिद हमने आपको बताया ही, वहीं धार की भोजशाला मस्जिद वर्सेस सरस्वती मंदिर का मामला, और अजमेर का ख्वाजा दरगाह है या शिव मंदिर है, इसको लेकर के भी मामला कोर्ट में है। और एक बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा कि सरकार के इशारे पर मनमानी की जा रही है, अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी का मकसद लोगों को उलझा कर रखना है,
जगह जगह खोदोगे तो देश का सौहार्द खोदोगे। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संबल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहाँ की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है, और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संबल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संबल पर चर्चा हो, संबल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है।